इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से गाजा धुआं धुआं हो चुका है। इस वक्त आसमान से रॉकेट बरस रहे हैं, लड़ाकू विमान बमबारी कर रहे हैं, तो जमीन से टैंक गोले दाग रहे हैं। 24 घंटे में इजरायली फोर्स ने हमास के 450 ठिकानों को टारगेट किया है। इजरायली सेना अब गाजा के अंदर घुसकर हमला कर रही है। इजरायली सेना ने गाजा में अपना झंडा लहराने का वीडियो भी जारी करके संदेश दिया है कि गाजा पर उसके पैर जम चुके हैं। तो गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई भी कर रही है आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा है, यानी जल थल नभ तीनों तरफ से इजराइल आक्रमण कर रहा है, गाजा पर निशाना साध रहा है। हालांकि एक साथ कई मोर्चों पर उसे जूझना पड़ रहा है, लेकिन इजराइल ने मोर्चा संभाले हुए और ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। तो महाजंग आज युद्ध का 23वां दिन है और इस 23 दिन में अभी कोई भी ऐसे आसार नहीं बन रहे कि यह जंग थम जाएगी। कब रुकेगी किसी को नहीं मालूम। इनफैक्ट इसकी तीव्रता और बढ़ रही है, जंग और भीषण होते जा रही है। इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर हमला बोल दिया है। 23 दिन की लड़ाई और 3 मोर्चों से यह चढ़ाई है। चलिए, तो अभी जंग पे क्या हालात है, दोनों देशों के बीच कितनी तनातनी और बढ़ी है, इसको जानने का वक्त है। और आप सभी दर्शकों को लिए चलेंगे तेल अवीव, इजराइल, जहां से श्वेता सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। श्वेता, आप लगातार वहां पर बनी हुई हैं इन 23 दिनों में, और आज की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि इसकी तीव्रता और भीषण होती जा रही है, जंग कब रुकेगा यह कहा नहीं जा सकता। आज क्या हालात हैं श्वेता? जी, 450 ठिकानों पर हमास के हमला किया है आईडीएफ के जवानों ने और उन्हें ध्वस्त किया है। ये इजराइल की तरफ से आधिकारिक दावा किया गया है। इसमें हालांकि 2 आईडीएफ के एक ऑफिसर और एक जवान घायल भी हुए हैं, जिन्हें फौरन उपचार के लिए वहां से इवैक्यूएट किया गया है। ये जानकारी आईडीएफ के द्वारा दी गई है। मैं इस समय जहां पर मौजूद हूं आशुतोष, यहाँ पर वो परिवार वाले लगातार आकर बैठते हैं और रहते हैं सड़क के दोनों ओर, जहां पर जिनके लोगों को किडनैप करके ले गए हैं। 3 साल, 4 साल, 10 महीने ऐसे ऐसे बच्चों की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं, जिनको हमास के आतंकी उठाकर ले गए हैं। और यहाँ पर लोग बार बार पूछते हैं कि दुनिया जो दो फाड़ होकर इस समय बातें कर रही है, उसमें से कोई भी बंधक की बात क्यों नहीं करता है। इजराइल की सेना के ऊपर जिम्मेदारी है और इसीलिए वो तेजी से 450 ठिकानों पर, और कल समझिए कि और ज्यादा तीव्र उनका होगा हमला। यहाँ पर भी टेल अवीव के आसमान में आपको सिर्फ रॉकेट फटते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आयरन डोम के कारण वैसे तो कुछ इक्का दुक्का कल भी यहाँ पर एक अपार्टमेंट के ऊपर, लेकिन पार्किंग स्पेस के ऊपर गिरा वो रॉकेट, इसीलिए जान का नुकसान नहीं हुआ। कई गाड़ियां वहां पर जरूर जल गई, लेकिन शहर के बीचों बीच भी रॉकेट गिरने की घटनाएं हो रही हैं। समय समय पर यहाँ पर अलर्ट्स होते हैं, समय समय पर ये सायरन बजकर ये बताया जाता है कि आप सब किसी शेल्टर की तरफ जाएं। और चूंकि इस शहर के ऊपर, इस देश के ऊपर खतरा इतना रहता है कि हर तरफ ये लोग शेल्टर्स बनाकर रखते हैं, तो परिस्थिति यहाँ पर भी उतनी ही विकट है, उतनी ही भारी है सभी लोगों पर। और देखिए, अब आईडीएफ का कहना यह है कि वो निर्णायक दौर में जंग को ले जा चुका है। श्वेता, जहां पर आप मौजूद हैं, बैकग्राउंड में मैं देख पा रहा हूं कि तमाम पोस्टर्स लगे हैं, ब्रिंग देम बैक। इसके बारे में जरा बताएंगे भारतीय दर्शकों को, ये क्या लगाया गया है और किस लिए ये लगाया गया है? देखिए, पीछे देखिए, सेव आवर चिल्ड्रन लिखा हुआ है। आप उसके आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे लिखा है कि घर इनका खाली है, होम इज एम्प्टी। जब से ये सारे लोगों को बंधक बना दिया गया है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। हर एक व्यक्ति जो किडनैप करके हमास ले गया है, उन सब की तस्वीरें यहाँ पर हैं, और उन सब की तस्वीरों के साथ उनकी उम्र, उनकी स्थिति, उन सारी चीजों के बारे में लिखा गया है। देखिए, 12 साल के एक लड़के के बारे में, 32 साल के एक आदमी है, 36 साल की एक महिला है, 12 साल की एक बच्ची है, इन सब की तस्वीरों। और यहाँ पर उनके परिवार वाले जो हैं वो भी मौजूद रहते हैं। कई सैनिक भी यहाँ पर आते हैं जो आकर एक नज़र देखते हैं, और उनके चेहरे पर गुस्सा भी आप देख सकते हैं। अलग अलग लोग भी आते हैं, सब आकर यहाँ पर देखते हैं। आप दूसरी तरफ देखिए सड़क के, वहाँ पर भी कुछ लोग आते हैं जो खाने पीने की व्यवस्था इन लोगों के लिए करते हैं, क्योंकि दूर से आए हैं और यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। यहीं पर नेतन्याहू का दफ्तर भी है, यहीं पर मिलिट्री हेडक्वार्टर्स भी हैं इनके, तो हर जगह यहाँ पास है। और ये प्रदर्शन करते हैं कि जल्दी से जल्दी
उनके बारे में कोई सूचना मिले। रेड क्रॉस से भी नाराजगी है कि 10 महीने का वो बच्चा जिसके पास जो डायपर्स बदलने के लिए जिसकी माँ रहती होगी, दूध पिलाने के लिए बोतल रहता होगा, वो कह रहे हैं कि वो क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, जीवित भी है या नहीं, कैसे इन सबको पता चले। तो एक बड़ी मार्मिक स्थिति यहाँ पर है। एक तरफ बॉर्डर जहाँ पर हम पहुंचते हैं वहां पर धुआं बिल्कुल आपको हर तरफ नजर आएगा। आसमान जहाँ पर सिर्फ रॉकेट्स फटते रहते हैं और जमीन पर आप इन लोगों का दर्द देखिए।